एक बार एक ट्रक ड्राइवर था। वो डेली अपना ट्रक लेकर काम पे जाता था और जब रात को घर लौटता था तो अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद घर लौटता था। अब जब शराब पी के वो घर लौटता था तो उसकी पत्नी उससे बहुत लड़ती थी, बहुत ज़्यादा लड़ती थी और घर पर बच्चे भी उनकी लड़ाई से बहुत परेशान हो गए थे। पूरा माहौल शराब की वजह से परेशान हो गया था। अब वो जब सुबह उठता था तब भी उसकी पत्नी उसको लड़ती थी और उसको खाना बनाकर दे देती थी। अब वो जब जाता था तो सोचता था कि भई आज मैं नहीं शराब पीऊँगा, लेकिन रात होती उसकी मन ऐसा शराब की तरफ भागता था, वो डेली शराब पीकर आता था। अब उसके घर में डेली लड़ाई होती थी, डेली परेशानी होती थी, डेली लड़ते थे और डेली बच्चे परेशान होते थे। बच्चों का भी मन बड़ा ऊब गया था अपने बाप से। लेकिन उस आदमी की ना एक आदत थी, वो जब काम पे जाता था ना, उसके काम पे जाने के बीच में गुरुद्वारे पड़ता था और वो डेली गुरुद्वारे के बाहर मत्था टेकता हुआ जाता था। और वही शाम को डेली वही होता था कि वो शराब पी के आता था और लड़ाइयाँ होती थी बहुत, घर का माहौल पूरा ख़राब था। एक बार क्या हुआ, वो ना रात को बहुत लेट आया, शराब पी के, वो खूब ज़्यादा शराब पी कर आया। अब उसकी पत्नी ने जब देखा खूब ज़्यादा शराब पी कर आया तो बहुत उसने लड़ाई करी, वो घर से बाहर निकलने वाली थी, उसने रोका, कुछ करा, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई उनकी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अगले दिन जब वो गुरुद्वारे गया ना तो उसका आज मन बड़ा दुखी था। तो उसने सोचा कि आज मैं गुरुद्वारे के अंदर थोड़ी देर जाकर बैठ जाता हूँ। तो ना वो गुरुद्वारे के अंदर बैठा है, थोड़ी देर बैठा है। अब वो बैठा है गुरुद्वारे के अंदर, लेकिन उसका मन चल रहा है अपनी लड़ाइयों में, पिछले दिन की लड़ाइयों में चल रहा है मन। उसका मन शांत नहीं था, उसका मन लड़ाई में चल रहा था और मन ही मन सोचा था कि काश ये सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपने शराब को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो अब गुरुद्वारे में बैठे-बैठे ना सिर्फ़ सोच रहा है कि काश ये सब कुछ ठीक हो जाए, काश मैं भी सुधर काश सब कुछ ठीक हो जाए, काश सब कुछ अच्छे से हो जाए, मैं अपने घर में सही से रहूँ। क्योंकि उसको पता था गलती उसकी है, क्योंकि वो शराब पीकर आता है, उसको पता है गलती उसकी है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो बस वो अपने मन ही मन यही बात सोच रहा था, वो गुरु से कुछ नहीं कह रहा था, भगवान को कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अपने मन ही मन वो बातें सोच रहा था कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। अब प्रभु तो हैं ही, जो दूर की सुन लेते हैं, है ना? तो प्रभु तो मन की मन जानते ही हैं, प्रभु नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा? तो बस वहाँ गुरुद्वारे में बैठकर सोच रहा था ये सब बातें और थोड़ी देर में अपने काम पर चला जाता है। और जब काम पर जाता है तो दिन में ना इसका ट्रक खराब हो जाता है। अब ट्रक खराब हो जाता है तो ट्रक बनवाने जाता है मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक के पास जब जाता है ना तो उसका पूरा दिन ट्रक के खराब होने मतलब बनवाने में ही निकल जाता है। और अभी ट्रक ठीक नहीं हुआ होता, रात हो जाती है, अब इतना थक जाता है ये कि इसका दोस्तों के पास जाने का मन ही नहीं करता। इसकी शरीर जवाब दे देता है। अब कहता है मैं सीधा घर ही जा रहा हूँ। तो घर जाता है। अब जब इसकी पत्नी इसको देखती है कि आज ये बिना पिए आया, शराब पीकर नहीं आया, तो बड़ी खुश होती है। इसको अच्छा-अच्छा खाना बनाकर देती है, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, साथ में पूरा परिवार मिलकर खाना खाते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, रात को देर से सोते हैं हँसी-मज़ाक करके और बहुत खुश होते हैं सारे। बहुत अच्छा सा एकदम परिवार वाला माहौल बन जाता है आज के दिन। तो बड़ा खुश होता है। अगले दिन फिर गुरुद्वारे जाता है, फिर खुश मन से जाता है, अब गुरुद्वारे जाता है, फिर इसका मन करता है अंदर थोड़ी देर बैठ कर आता हूँ। अब अंदर बैठा है, तो अब भी अंदर बैठा है तो पिछली रात की बातें सोच रहा है, सोच-सोच के खुश हो रहा है कि कैसे हमने सारे दिन पूरा सबने परिवार ने खाना खाया, बच्चे मेरे साथ सोए, बच्चों ने मेरे साथ हँसी-मज़ाक किया, तो खुश हो रहा होता है। और यही मन कह रहा था कि काश हर दिन ऐसा ही मेरा जाए। अभी भी गुरु से कुछ नहीं कह रहा होता है, लेकिन अपने मन सोच रहा होता है। तो आज भी जाता है काम पे जाता है तो अब भी उसका ट्रक ठीक नहीं हुआ होता, तो ट्रक ठीक करवाने जाता है। तो आज वो ट्रक ठीक करवाने लगता है तो इसको पूरी रात लग जाती है ट्रक ठीक होने में और ट्रक ठीक हो जाता है, बट रात हो होता है। अब रात हो जाती है तो वही पूरा दिन थक जाता है, अब भी सोचता है कि अब घर जाता हूँ सीधा। तो घर जाता है, घर में फिर वही खुशी का माहौल, क्योंकि पीकर नहीं आया होता। वही खुशी का माहौल, वही सारे बच्चे, इतना मस्ती मज़ा, साथ में खाना खाना, तो बड़ा खुश होता है। फिर अगले दिन उठता है, बड़ा खुश दिल से उठता है, इसकी बीवी भी इसको लंच वंच बनाकर देती है, बड़े खुश दिल से, अच्छा सब कुछ अच्छा होता है। आज गुरुद्वारे जाता है ना, आज भी जब अंदर जाता है ना तो आज ये प्रभु को, गुरु को कहता है कि गुरु जी, हे वाहेगुरु, मुझे हर दिन ऐसा दे दो आप। मैं मन ना करे शराब पीने का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में लड़ाई हो। मेरे घर में 2 दिन इतना अच्छा माहौल था और आज मुझे बस ये डर लग रहा है, क्योंकि आज ट्रक ठीक हो गया तो मेरा शाम को फिर से मेरा मन करेगा ऐसा और फिर से लड़ाई होगी। मैं नहीं चाहता अब कोई लड़ाई हो, मैं अपने परिवार के साथ ऐसे खुश रहना चाहता हूँ। हे वाहेगुरु, मेरा थोड़ा साथ दो, मेरे को ये तलब ही ना उठे। तो प्रभु तो जान ही जान है, अब तो गुरु से कह दिया तो गुरु को माननी पड़ेगी। तो फिर वही शाम होती है, जब शाम होती है तो इसका मन ही नहीं करता शराब पीने का। अब सीधा अपने घर जाता है और हर दिन ऐसा ही करता है। अब उसकी शराब छूट गई होती है, तो हर दिन उसका परिवार बड़ा खुश होता है, खुद भी बहुत खुश होता है और हर दिन वो गुरुद्वारे के अंदर जाके बैठ कर आता है। तो इस कहानी से कितनी अच्छी सीख मिलती है कि प्रभु हमारे मन की जानते हैं। हमें उनसे कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे मन की जानते हैं। अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो प्रभु हमसे अच्छा करवा लेते हैं। और एक बात और, अगर हम किसी काम पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, एक नेम अगर हमारा बना हुआ है किसी मंदिर, गुरुद्वारे जाने का, मत्था टेकने का ना, तो अगर हम कोई बात प्रभु को नहीं भी कह पाए ना, तो प्रभु हमारे मन की सुन लेते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है
एक नेम बनाओ ना, एक नेम बहुत अच्छा होता है किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे का या किसी भी चीज़ का, क्योंकि भगवान के साथ ना कुछ पल बिताया करो। चाहे अपने घर के मंदिर पे थोड़ी-थोड़ी देर भगवान के आगे खड़े हो जाया करो, थोड़ी देर पल बिताया करो कि भगवान हमारे मन की सुन लेते हैं। तो इसलिए अगर हम दिल से चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, प्रभु हमारी सुने, तो वो ज़रूर सुनते हैं। कहानी कैसी लगी आपको बताइएगा। जय श्री राधे।